हेलो, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 23 वरदान। ये एक कविता है। हम छोटे बच्चे नादान, हम नन्हे बच्चे हैं जो ना समझ हैं। मांगे तुमसे यह वरदान, हम तुमसे मांग रहे हैं वरदान आशीष। ठीक है, वरदान क्षमा करो तुम भूल हमारी, हमें माफ़ करो जो भी हम भूल करते हैं। कमियों पर तुम मत दो ध्यान, हमारी जो त्रुटि हैं उन पर आप ध्यान मत दीजिए। बुद्धि बल दो ज्ञान हमें दो, बुद्धि हमारे ज्ञान में आप वृद्धि करो ताकि हम आगे बढ़ पाए। क्षमा करे औरों को, हम भी दूसरों को माफ़ करना सीख सकें। ऐसी शक्ति दान हमें दो, ऐसी शक्ति हमें दान में दो, ताकत हमें दान में दो। प्रेम से मिले सबसे हम भी, प्यार से हम भी सबसे मिल सकें, बातचीत कर सकें। ऐसा निर्मल भाव हमें दो, ऐसा अच्छा सुंदर मन में हमारे भाव उत्पन्न हो। करे जो सेवा दुखियों की, हम भी दूसरों की जो लाचार हैं, दुखी हैं, उनकी सेवा कर पाएं। इन नन्हे हाथों में बल दो, इन छोटे छोटे मासूम हाथों में शक्ति दो, बल दो। शक्ति हो इस दृढ़ निश्चय की, हो हमारे मन में ये ताकत की दृढ़ निश्चय हो कि हम भी किसी को क्षमा कर सकें और किसी की सेवा कर सकें। ये कविता यहाँ पूरी होती है और अब हम इस कविता का अभ्यास करेंगे। पहले शब्दार्थ देखते हैं। नादान अबोध अनजान, वरदान आशीष, क्षमा माफ, कमियां गलतियां, निर्मल स्वच्छ, बुद्धि बल दिमाग की शक्ति, शक्ति ताकत, भाव विचार, दृढ़ पक्का। और अब हम अभ्यास मौखिक और लिखित करते हैं। पहले मौखिक करेंगे। शुद्ध उच्चारण कीजिए। नादान, क्षमा, कमियां, बुद्धि, बल, शक्ति, दृढ़। सोचिए और बताइए। वरदान कौन मांग रहा है? वरदान बच्चे मांग रहे हैं। बालक कैसी शक्ति मांग रहे हैं? बालक बुद्धि की शक्ति मांग रहे। कविता के आधार पर भाव कैसा होना चाहिए? स्वच्छ सुंदर भाव होना चाहिए। अब लिखित अभ्यास देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। बच्चे वरदान मांग रहे हैं। नन्हे नन्हे हाथों में बल दो, शक्ति दो, निर्मल निर्मल भाव हो हमारे भी और हम भी प्रेम से मिले सबसे। विपरीत शब्दों के जोड़े चुनकर लिखिए। अज्ञान बड़े और समझदार, बच्चे बूढ़े, ज्ञान अज्ञान, छोटे बड़े, नादान समझदार। अभ्यास को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। बल दुखियों, सेवा कमियों, हम भी औरों की सेवा कर सकें। ठीक है, यहाँ पे सेवा लिखेंगे हम। इन नन्हे हाथों में बल दो, यहाँ पे बल लिखेंगे। ठीक है, आगे का अभ्यास करते हैं। खाली स्थान पर ध्यान मत दो, कमियों पर मत ध्यान दो। हमें सदा खाली स्थान की सेवा करनी चाहिए, दुखियों की। सही विकल्प को चुनकर सही का निशान लगाएं। यह कविता किस प्रकार की है? प्रेम भक्ति की है, देशभक्ति की है, प्रार्थना की है? प्रार्थना की है। देशभक्ति और प्रेम प्रकृति प्रेम नहीं है। ये प्रार्थना कौन कर रहा है? वृद्ध गलत, बच्चे सही, दुखी नहीं। आगे देखिए, बच्चे किसकी सेवा करना चाहते हैं? दुखियों की। बच्चे किसकी सेवा करना चाहते हैं? दुखियों की, अपनी और अपने साथियों की नहीं। अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बालक किससे क्षमा मांग रहे हैं? बालक अपने से बड़ों से
क्षमा मांग रहे हैं, भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं। प्रस्तुत कविता में भगवान से क्या क्या मांगा जाता है, मांगा गया है? क्षमा करने की शक्ति दो, बुद्धि बल दो। प्रस्तुत कविता में हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने भाव नम्र रखने चाहिए और हम भी दूसरों से अच्छे से मिले और उनसे बातचीत। आओ अब बातें करें। प्रस्तुत कविता को याद करके अपने साथियों के साथ कक्षा में सुनाएं। ये अच्छी कविता है वरदान, आप मौखिक रूप से याद करके अपनी क्लास में सुनाएं। आओ अब कुछ कार्य करें। अपने इष्ट देव का चित्र स्क्रैप बुक में चिपकाएं। इष्ट देव का भाव है जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, अपने घर में या कहीं आप मंदिर में जाते हैं। आज आपने पढ़ा पाठ नंबर 23 वरदान कविता। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप मौखिक रूप से अब ये कविता याद करके अपने साथियों के साथ क्लासरूम में सुनाएं या सैटरडे वाले दिन जब स्टेज पर बच्चों का छोटा प्रोग्राम होता है, आप वहाँ पे भी इस कविता को मौखिक रूप से सुना सकते हैं।